आज का जो टॉपिक है वो वर्ब के ऊपर है। तो मैं वर्ब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सनी स्मार्ट क्लासेस को आप यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तो आइए हम लोग वर्ब को देखते हैं, वर्ब में क्या क्या है। तो वर्ब वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो देखते हैं। इंग्लिश में ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स मतलब होता है दिखाना, ए फिजिकल एक्शन, ए मेंटल एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। अब इसको हिंदी में देखेंगे। जिस शब्द के द्वारा, कोई शब्द है उसके द्वारा पता चलता है कि कार्य करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। अभी हम क्या काम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हम बताने का जो काम कर रहे हैं क्या हो रहा है, ये कार्य का होने का बोध हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लव, एक्सेप्ट, विन, कॉल, ड्रीम, ईटीसी। ये सब क्या है, वर्ब है। विन मतलब जीतना, विन मतलब जीतना। अगर आप कोई चीज़ खेल रहे हो उसमें जीत गए तो क्या हुआ, वो कार्य करने का बोध बता रहा है कि वह काम हो गया। आप कोई चीज़ खेल रहे थे उसमें आप जीत गए तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें आप लोग पूछेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है या एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही होता है। उसको देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होने का पता चलता है कि कोई काम कब हुआ, अभी हुआ, पहले हुआ या बाद में होने वाला है, उसका पता चले तो उसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखेंगे, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, नीड, यूज टू, डेयर। ये सब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग। क्या है, आई एम प्लेइंग है। तो ये प्लेइंग में हम एम छुपा देते हैं। क्या करते हैं, एम को छुपा देते हैं। तो ये क्या हो गया, प्लेइंग, आई प्लेइंग। आपको अगर आईएनजी अगर नहीं पता है कौन सा वर्ब में लगता है, ये सब टेंस का है, तो मैं टेंस का फुल वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके टेंस का वीडियो देखिए और टेंस भी सीख लीजिए। ठीक, तो इस पर आते हैं। जैसे आई प्ले है, आई प्लेइंग, मैं खेल रहा। अब आपने कब खेला ये आपको पता है, नहीं पता है। तो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हमको यह पता चलता है कि कोई काम कब हुआ या कब होने वाला है या अभी हो रहा है। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या, एक और लेते हैं, यू आर ईटिंग। तुम क्या कर रहे हो, खा रहे, यू आर ईटिंग। इसका हिंदी क्या है, तुम खा रहे हो। इसमें आर अगर छुपा दिए, क्या किए, इसको छुपा दिए, तो यू ईटिंग, आप खा रहे। कब खाया, कब खाने वाले हैं या कब खाएंगे, इसका पता है, नहीं पता है। तो क्या है, यू ईटिंग। आपने इसके बारे में आपको नहीं पता है कि आप कब खाएं या कब खाने वाले, ये आपको नहीं पता है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आने से आपको यह पता चल जाता है कि आप यह काम कब किए या करने वाले या कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हमको ये पता चलता है। तो ये सब रहे हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब इसमें कोई भी चीज़ या एक सिक्का हो, उसके क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, अब एक आएगा मेन वर्ब, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक सिक्का के कितने पहलू, दो पहलू। आपने वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वर्ब देख लिया, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब किसको कहेंगे, जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे एक्शन या मेन वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, कोई सपोर्ट करने वाला होता है। लेकिन मेन वर्ब क्या होगा, उसका जो मुख्य आदमी होगा उसके बारे में हम पता करेंगे। मुख्य शब्द कौन सा है उसके बारे में पता करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन काम क्या हो रहा है, खाने का क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो ईटिंग जो है ये क्या हो, मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन वर्ब। ईटिंग आपका मेन वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब। इससे काम का होने का बोध हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। एक और ले लेते हैं, आई एम
रीडिंग, आई एम रीडिंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, रीडिंग, रीडिंग पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब मान चलिए ये बोर्ड, क्या है, ये बोर्ड, ये बोर्ड पर हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसको सपोर्ट कौन किया है, दो कील लगाए और ये बोर्ड इस पर सपोर्ट के लिए खड़ा कर दिए, दो कील को ठोक दिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। और जो कील है वो क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। आप कहीं शादी में जाते होंगे तो हम मेन आदमी कौन होता है, दूल्हा और दुल्हन, बाकी उसके सपोर्ट में सब जाते हैं, क्या जाते हैं, पंडित जी का काम क्या होता है, विवाह करवाना, लेकिन पंडित जी रहे, बैंड बराती जितने हैं सब रहे, आखिर दूल्हा दुल्हन नहीं रहेगा तो शादी किसका होगा, किसी का नहीं होगा। तो मेन आदमी कौन हुआ, दूल्हा दुल्हन। तो मेन वर्ब आप लोग समझ गए। अब आपने मेन वर्ब समझ लिया, हेल्पिंग वर्ब समझ लिया, वर्ब समझ लिया। अब मेन वर्ब के दो टाइप्स हैं, मेन वर्ब के दो टाइप्स हैं। तो पहला टाइप्स हम देखते हैं, पहला है ट्रांजेटिव वर्ब। क्या है, ट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ऐसा वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कोई भी सेंटेंस जैसे दिया है आई एम रीडिंग या आई एम ईटिंग। अब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्यों, उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, उसे ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट का उपयोग सेंटेंस को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव या हिंदी में उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे है द टीचर टाउट ए लेसन। क्या है, टीचर टाउट ए लेसन। अब यहाँ तक ब्लॉक कर दीजिए। द टीचर टाउट, टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया। क्या पढ़ा, ये किसी को पता है, नहीं पता। अगर इसी का ऑब्जेक्ट ए लेसन है, क्या है, ए लेसन, तो अब तो हमको पता चल रहा है कि टीचर ने क्या किया, एक लेसन पढ़ाया। द टीचर टाउट ए लेसन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा हो गया, सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रिया। एक और ले लेते हैं, ही रोट ए लेटर। क्या है, ही रोट ए लेटर। इसको भी यहाँ से ब्लॉक कर दिए, क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। इतना पढ़े, इतना ही रोट, वह लिखा। अब क्या लिखा इसको पता है, किसी को नहीं पता, वह क्या लिखा नहीं पता। अब जैसे ही इसमें ऑब्जेक्ट लग गया ए लेटर, हमको पता चल गया उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अब आगे है इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, मेन वर्ब देख लिया, इंट्रांजिटिव देख लिया, सॉरी ट्रांजिटिव देख लिया। अब क्या देखेंगे, इंट्रांजिटिव। क्या देखेंगे, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ऐसा वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, जिससे वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाए। लेकिन ट्रांजिटिव में ठीक उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें हमको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस पहले से ही पूरा है, उसको कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे है वी अराइव्ड, वी अराइव्ड, हम पहुँचे, हम पहुँचे। इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये सेंटेंस पहले से ही पूरा है। क्या है, पूरा है, वी अराइव्ड। नेक्स्ट है आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पहले से पूरा है, ये पहले से पूरा है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, ये पहले से पूरा है। नेक्स्ट है द बेबी स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया, ये सेंटेंस पहले से ही पूरा है। तो आपको वर्ब के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप शेयर जरूर कर दें, ताकि हर उन बच्चे की मदद हो सके जिनको वर्ब में बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।